जब श्रीमान मुफार ने कहा, चलिए अगला अध्याय साथ में बनाते हैं, क्या यह आपके लिए कुछ नहीं कहता? मेरे लिए इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण था और ये मेरे लिए एक गहरी घोषणा भी थी। जैसा कि मैंने कई ओ न्यूज़ में पहले भी कहा है कि ओ न्यूज़ वास्तव में एक घोषणा है जब इसे बैक ऑफिस में डाला जाता है। आप ये भी देखते हैं कि श्रीमान मुफारा ने ओ न्यूज़ 14 में कहा था, आपके लिए कुछ रोमांचक इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं मैं यहाँ अटकलें लगाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए उत्साहित हूँ जो हमारे सामने प्रकट होने वाली है। तो चलिए आज के सर्वे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार कब किसी ने आपसे पूछा था कि आप एक सर्वे भरें? मुझे यकीन है कि यह बहुत समय पहले नहीं हुआ होगा, है ना? आप जानते हैं आखिरी सर्वे नंबर 1 तो बस कुछ हफ्ते पहले ही था, या फिर कभी जब आप उबर लेते हैं या कहीं सवारी करते हैं और जो व्यक्ति सेवा देता है वह जल्दी से रेटिंग चाहता है, या फिर जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और सर्वर आपके बिल के साथ वापस आता है और कहता है, अगर आप यहाँ कुछ टिप्पणी या फीडबैक दे सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सभी प्रकार के सर्वेक्षण हैं। या फिर मेरा अनुमान है जब आप डीलरशिप पर होते हैं और वे जानना चाहते हैं कि उनकी सेवा कैसी है, या जब आप फ़ोन पर होते हैं और वे कहते हैं कि यदि हम उनकी सेवाएं प्रदान करने के बाद आप रुक सकते हैं और सर्वेक्षण के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो सर्वेक्षण हर जगह इस्तेमाल किया गया है, चाहे जो भी हो। मुझे लगता है कि यह वास्तव में शानदार है कि श्री मुफारा ने हमारे अपने समाचार में सर्वेक्षण डाला, ठीक है। तो पहला बिंदु ये है कि सर्वेक्षण हमारे लिए बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब सर्वेक्षण सही तरीके से किया जाता है तो यह कहानी बताता है, ये बोलता है, ये ऐसा है जैसे हमारी आवाज़ से बात की जा रही है, हमारी आवाज़ सुनी जा रही है। आप जानते हैं, यदि हम सर्वेक्षण संख्या 1 और सर्वेक्षण संख्या 2 को देखें, तो वे कुछ छोटे प्रश्न हैं, लेकिन वे बहुत ही स्मार्ट प्रश्न हैं। वे वास्तव में हमारी आवाज़ को पकड़ते हैं। आप जानते हैं, हम दुनिया भर के अलग-अलग पृष्ठभूमि, अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों का एक समुदाय है। लेकिन अपने बैक ऑफिस में हम इसे किसी भी अन्य भाषा में बदल सकते हैं जिसमें हम सहज हैं। ये जानना आसान नहीं है कि हम आने वाली चीज़ों को लेकर कितने उत्साहित हैं, है ना? मिस्टर मोआफारा जानना चाहते हैं कि हम आने वाली चीज़ों को लेकर कितने उत्साहित हैं, या फिर क्या खबरें हमें ये स्पष्टता दे रही हैं कि हम कहाँ हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यह सर्वे हम सभी के बीच की दूरी को पाटता है। ये वास्तव में दिखाते हैं कि हमें क्या प्रेरित करता है, हमें क्या पसंद है और कंपनी हमारे लिए कितनी प्रभावी ढंग से संवाद और प्रशिक्षण दे सकती है ताकि हम मिलकर अपने व्यवसाय को वास्तव में आगे बढ़ा सकें। मुझे लगता है कि यह बहुत प्रभावशाली था कि उन्होंने वे 3 सवाल सर्वे में शामिल किए। उन सर्वे के जवाब सुने जाते हैं, है ना? वो हम हैं, हम सब हैं जो अपनी बात कह रहे हैं और जिन्हें सुना जा रहा है। और मिस्टर मोआ फारा ने यह भी कहा, आपकी आवाज़ सिर्फ स्वागत योग्य नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। वाह! वह हम सभी की बात सुनना चाहते हैं, है ना? तो ये मेरा पहला बिंदु है सर्वे के बारे में। सर्वे नंबर 2, मेरा मतलब है दूसरा बिंदु यह है कि सर्वे ने हमें समझदारी से चुनाव करने में मदद की है, चाहे हम सर्वे के परिणामों के आधार पर हम या व्यवसाय दोनों ही ज़्यादा समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। बहुत निश्चित हूँ, मैं वास्तव में बहुत आश्वस्त हूँ कि मिस्टर मोआफारा और उनकी टीम जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने कभी उनके फैसले पर शक नहीं किया। लेकिन मैं अभी यहाँ इसी वक्त सर्वे के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ऐसे टूल के रूप में जो आपके, मेरे और व्यवसायों के लिए है ना? कल्पना कीजिए, अगर आप, मैं या कोई भी जो एक छोटा सा माचा का व्यवसाय चलाता है। मुझे माचा पीना बहुत पसंद है। और मान लीजिए मैं एक माचा का व्यवसाय चला रहा हूँ और मैं अपने ग्राहक या नए क्लाइंट या नए आने वाले लोगों को एक त्वरित सर्वे भेजना चाहता हूँ।
मेरे सर्वे के सवाल होंगे। आपका पसंदीदा माचा चाय का आनंद लेने का तरीका क्या है? क्या आप इसे गर्म पसंद करते हैं या बर्फ के साथ या स्मूदी के रूप में, है ना? आमतौर पर परिणाम दिखाते हैं कि शायद 30% या 70% माचा पसंद करते हैं, है ना? जब मेरे पास वह परिणाम आ जाता है, तो मैं वास्तव में उन परिणामों के आधार पर एक मार्केटिंग अभियान बना सकता हूँ। मैं गर्मियों के लिए आइस्ड माचा मैडनेस के इर्द-गिर्द एक अभियान चला सकता हूँ, है ना? मैं उन परिणामों के आधार पर एक सुंदर अभियान बना सकता हूँ क्योंकि मैंने सही सवाल पूछा था और मैंने यह सवाल इस इरादे से पूछा था कि मैं समझ सकूं कि मेरे ग्राहक क्या चाहते हैं और फिर मैं उन नतीजों के आधार पर एक मार्केटिंग कैंपेन बना सकता हूँ, है ना? और इसलिए जो कुछ भी मैंने उस बिज़नेस में किया, उसमें सर्वे का इस्तेमाल करने से मुझे, मान लीजिए, नए फ्लेवर बनाने या ग्राहक के साथ उस जुड़ाव को बनाए रखने और साथ ही ग्राहक और मेरे बीच वफ़ादारी बनाए रखने में मदद मिली। तो जब वह मार्केटिंग सही जगह पर असर करती है, तो उसकी वजह यह है कि मैंने अपने ग्राहक की बात सुनी, है ना? क्योंकि मैंने सच में अपने ग्राहक की बात सुनी। तो एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा, यह मेरी सेल्स की नौकरी में है। मैं हर दिन हमारे शोरूम में ग्राहक से बात करता हूँ और मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ और मुझे लगता है कि यह भी सर्वेक्षण का एक और रूप है। मैं अपने ग्राहक से कहता हूँ, आप जानते हैं, हम बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं और हम अपने शोरूम में आने वाले ग्राहकों की बात सुनते हैं और हम उन नतीजों, उन जवाबों को लेते हैं और अपने स्पा चेयर में बदलाव करते हैं ताकि वह उन तकनीशियनों के लिए सुविधाजनक हो जो उस चेयर का इस्तेमाल करते हैं और हमारे ग्राहकों के लिए भी वास्तव में आरामदायक हो। तो सर्वेक्षण ये हमारे व्यवसाय में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये हमें और समझदार बनाता है, हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है ना? बहुत सारे व्यवसाय जो फीडबैक पर अमल करते हैं, आमतौर पर वही वफादारी बनाते हैं। और सच कहें तो उस ग्राहक को बनाए रखना जो आप पर भरोसा करता है और आपके उत्पाद को पसंद करता है, नए ग्राहकों के पीछे भागने से कहीं बेहतर है। और यही वजह है कि मेरी राय में मिस्टर ऐश मुफारेह इस बात को लेकर इतने उत्साहित हैं कि हम उनके और कंपनी के प्रति कितने वफादार हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, उनकी ईमानदारी जानते हैं, उनकी पारदर्शिता जानते हैं और हम सच में आने वाले समय के लिए उत्साहित हैं, है ना? तो दूसरा बिंदु फिर से यही है कि सर्वेक्षण हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, ठीक है? और फिर आखिरी बिंदु जो मैं वापस लाना चाहता हूँ वह यह है कि सर्वेक्षण हमें यह महसूस कराते हैं कि हमारी कदर की जा रही है। जब आप एक व्यवसाय के मालिक होते हैं और अगर आप कोई सर्वेक्षण करवा रहे हैं, तो आपके बहुत से ग्राहक सच में यह महसूस करते हैं कि उनकी कदर की जा रही है या उनकी बात सुनी जा रही है ना? और जब हमसे, आप जानते हैं, हमारी राय पूछी जाती है, जब मिस्टर ऐश हमसे हमारी राय पूछते हैं, तो हम असली बदलाव देख सकते हैं। इससे हमें लगता है कि हम मायने रखते हैं और आप देख सकते हैं कि मिस्टर ऐश मुफारेह ने हमारी बात सुनी है। आप देख सकते हैं कि शुरुआत से ही बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे-जैसे अपडेट्स आए, फिर ओ न्यूज़ आई और फिर यह अगले पर गया और फिर अगले पर। मैं सच में उह! मैं थोड़ा जोखिम उठाकर यह भविष्यवाणी करना चाहता था कि सर्वे नंबर 2 जुड़ाव के मामले में सर्वे नंबर 1 को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा। क्योंकि यही विश्वास है और यही वफादारी है मेरे दोस्त। क्योंकि जब हम सभी मिलकर उन सर्वे के जवाबों पर अमल करते हैं, तो हम फिर से एक साथ आ रहे होते हैं। आप जानते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बना रहे हैं। मिस्टर मुफारा भी सिर्फ प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे सच में देख रहे हैं कि यहाँ ये लोग हैं और उनके जवाबों के आधार पर वे मार्केटिंग बना रहे हैं या जो वे कर रहे हैं उसमें बदलाव कर रहे हैं ताकि हम सभी महसूस कर सकें कि हम इसमें शामिल हैं। हम ऐसी मार्केटिंग बना रहे हैं जो इतनी व्यक्तिगत लगती है, जैसे कि वह सिर्फ हमारे लिए ही बनाई गई हो।
और सच्चाई ये है कि हम सभी समझते हैं कि जो कुछ भी मिस्टर मुफारा और उनकी टीम बना रही है, वह हमारे लिए, हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए बना रही है। और यही वजह है कि बिज़नेस हमें बार-बार वापस आने के लिए मजबूर करते हैं, है ना? क्योंकि हम सिर्फ अपने समुदाय में ग्राहक नहीं हैं, हम परिवार हैं, हम दोस्त हैं, हम सब मिलकर एक परिवार हैं। तो मैं इसे यह कहकर समाप्त करना चाहता था कि अगर आप सच में वफादार हैं और मिस्टर मुफारा और उनकी टीम पर भरोसा करते हैं, जो वे कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वापस जाएं और कंपनी के साथ वह बातचीत करें, सर्वेक्षण पूरा करके, है ना? यहाँ तक कि अगर आपने पहले ही ऐसा कर लिया है, तो वापस जाएं, उसे फिर से पढ़ें और सच में हर एक सवाल के मायने को समझें और फिर खुद को एक व्यवसायी के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में कल्पना करें जो वही कर रहा है जो आप, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वही कर रहा है जिसे आप पसंद करते हैं। इस बारे में सोचिए, कितने लोग वहां बाहर हैं जो आपके जुनून को साझा करते हैं, या कितने लोग वहां बाहर हैं जो यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप अपने व्यवसाय के लिए क्या पेशकश कर रहे हैं। इसलिए मैं सच में चाहता हूं कि आप वापस जाएं और पढ़ें और सर्वे नंबर 2 को फिर से करें। अगर आपको यही करना पसंद है तो फिर से करें और सच में समझें कि इसका क्या मतलब है, ये मुझे अभी क्या बता रहा है। सही है, तुम जानते हो, जाओ और उन्हें महसूस करो। और शायद अगर तुम समझ पाते कि ओ न्यूज़ 14 क्या कह रहे हैं या सर्वे नंबर 2 क्या कह रहा है, तो तुम सच में बैठकर सोच सकते हो कि अरे, मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में कितने लोग, पता नहीं, पिकल बॉल खेलना पसंद करते हैं, या कितने लोग माचा पीना पसंद करते हैं जैसे मैं करता हूँ, या फिर कितने लोग अपने घर में मसाज चेयर रखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता। अपनी कल्पना को खुला छोड़ दो और अपने सर्वेक्षण के सवाल वैसे ही लिखो जो तुम्हारे लिए लागू होते हैं या जिन्हें तुम चाहते हो कि लोग सुने, मेरा ख्याल है।